रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट वॉज एन अमेरिकन पोइट। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट थे हु लिव्ड फ्रॉम 1874 टू 1963, जिनका जीवन काल 1874 से 1963 के बीच रहा। हिज सिंपल स्टाइल ऑफ राइटिंग, उनकी लेखन कला काफ़ी सहज थी। रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ रूरल लाइफ, और उन्होंने ग्रामीण परिवेश का एक वास्तविक चित्रण किया। एंड कांस्टेंट रेफरेंस टू नेचर, और नियमित रूप से प्रकृति का रेफरेंस वो देते रहे, और यही वजह रही मेड हिम वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोइट्स इन अमेरिकन हिस्ट्री। अमेरिका के इतिहास में सर्वाधिक प्रभावशाली कवियों में से वो एक रहे। हिज मोस्ट फेमस पोइम्स इंक्लूड, प्रसिद्ध कविताओं में हम शामिल कर सकते हैं मैंडिंग वॉल, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग एंड बर्चिज। ही रिसीव्ड द पुलित्जर प्राइज फॉर पोएट्री 4 टाइम्स, और 4 दफ़ा उन्होंने पुलित्जर प्राइज काव्य के लिए प्राप्त किया। इम्पोर्टेंट स्पेलिंग्स है वो आप देख सकते हैं। देयर इज ए रोड साइड स्टैंड एट द एज ऑफ द रोड। रोड के किनारे पे एक रोड साइड स्टैंड है। दोज हु एस्टेब्लिश्ड इट, जिन्होंने इसे एस्टेब्लिश किया है, सर्टेनली डिड, उन्होंने निश्चित रूप से ऐसा किया है। सो टू अर्न मनी, ताकि वो मनी अर्न कर सकें। दे एक्सपेक्टेड देयर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स टू स्टॉप देयर, वो आशा करते हैं कि उनके पर्सपेक्टिव जो कस्टमर्स हैं, जो आने वाले जो कस्टमर है, वो वहाँ रुके एंड बाय थिंग्स, और वस्तुएं खरीदें, चीज़ें खरीदें। बट द रिच एंड द रिफाइंड पीपल ड्राइव फास्ट, लेकिन जो अमीर लोग हैं, रिफाइंड लोग हैं, वो वहाँ जल्दी से गुजर जाते हैं। विदाउट स्टॉपिंग देयर, वहाँ बिना रुके वहाँ से तेज़ी से निकल जाते हैं। द रोड साइड स्टैंड ऑफर्स ऑर्डिनरी थिंग्स, और रोड साइड स्टैंड है वो साधारण चीज़ें मुहैया कराता है फॉर सेल, बिक्री के लिए। लाइक जैसे वाइल्ड बेरीज हैं, गोल्डन गोड्स हैं, ये चीज़ें वो मुहैया कराता है। द पीपल हु रन दिस स्टैंड, ये स्टैंड जो लोग चलाते हैं, होप फॉर सिटी मनी, वो आशा रखते हैं शहर के पैसे की। सो दैट, इसलिए कि दे में ऑल्सो प्रोस्पर, वे भी प्रोस्पर हो सकें, समृद्ध हो सकें। देर इज़ न्यूज़ दैट देयर लैंड विल बी बॉट बाय द गवर्नमेंट, ऐसी खबर भी है कि उनकी ज़मीन सरकार द्वारा खरीद ली गई है। द सो कॉल्ड गुड डूअर्स, और ऐसा करने वाले जो गुड डूअर्स हैं एंड ग्रीडी पीपल हैं, वो एक्सप्लॉइट देम, उनका शोषण करते हैं। सम पीपल हु प्रिटेंड टू बी जनरस, वो लोग यानी कुछ लोग जो अच्छा होने का ढोंग करते हैं। आर इवन वर्स देन फ्लैश ईटिंग वाइल्ड एनिमल्स, वो मांस खाने वाले जंगली जानवरों से भी बदतर होते हैं। दीज ग्रीडी पीपल, ये लालची लोग, वांट टू मिंट मनी बाय बी फूलिंग द इनोसेंट रूरल पीपल, यानी जो मासूम ग्रामीण जो लोग होते हैं, उनको मूर्ख बनाकर ऐसे लालची लोग पैसा कमाना चाहते हैं। द पीपल हु रन दिस रोड साइड स्टैंड होप दैट सम कार विल स्टॉप देयर, ये रोड साइड स्टैंड चलाने वाले लोग उम्मीद करते हैं कि कुछ कारें यहाँ पे आके रुकेंगी। दे कीप देयर विंडोज़ ओपन, वे अपनी खिड़कियाँ खुली रखते हैं। सो दैट, इसलिए कि सम कस्टमर में ओब्लाइज देम, कि कुछ कस्टमर उनको ओब्लाइज करें। बट सम कम ओनली टू बैक, कुछ वहाँ पे आते हैं बैक एंड टर्न अराउंड द कार, गाड़ी को पीछे लेने के लिए या मोड़ने के लिए। और टू आस्क, और कुछ लोग वहाँ पे आते हैं ये पूछने के लिए, द वे वेयर इट इज़ बाउंड, कि यह किस रास्ते से जुड़ी हुई है या कौन सा रास्ता यहाँ से आगे जाएगा, उस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे। द पॉइंट फील ग्रेटली रिलीव्ड इफ़ ऑल देयर पेन्स एंड ट्रबल्स आर रिमूव्ड एट वन स्ट्रोक, कवि को काफ़ी बड़ी राहत होगी यदि उनके दुख दर्द तकलीफ़ें एक ही प्रहार में रिमूव कर दी जाएं। डेथ इज़ फार बेटर दैन देयर मिजरेबल लिविंग, तो मृत्यु उनके दयनीय जीवन से काफ़ी हद तक बेहतर होगी। द मेन थीम ऑफ दिस पोइम इज़ दैट, कविता की मुख्य विषय वस्तु है, फ्रॉस्ट आस्क्स पीपल टू हेल्प द इंडिविजुअल्स, फ्रॉस्ट लोगों से कहते हैं उन व्यक्तियों की मदद करने के लिए, हु वर्क डे एंड नाइट, जो दिन रात मेहनत करते हैं, बट दे डू नॉट गेट एनीथिंग इन रिटर्न, और बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं प्राप्त करते। ही टेल्स रीडर्स, में पाठकों को बताते हैं, हाउ इट इज़
टॉर्मेंटिंग, ये किस तरह से टॉर्मेंटिंग है एंड डिस्ट्रेसिंग है टू सी द डिप्राइव्ड पीपल, अभावग्रस्त वंचित लोगों को देखना। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। पढ़ते हैं इसका आंसर, यानी वो लाइंस अपने को बतानी है पोएम में। तो वो है द पॉलिस्ड ट्रैफिक पास्ट विद ए माइंड अहेड, और इफ एवर असाइड ए मोमेंट देन कट ऑफ शॉर्ट्स एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड with the artless bent, or signs that with and turned wrong and as turned wrong. What was the plea of the folk who had put up the roadside stand, यानी जिन्होंने रोड साइड स्टैंड लगाया है उन लोगों की प्ली क्या है, निवेदन क्या है। द पीपल ऑफ द रोड साइड स्टैंड सेट इन प्रेयर, वो जो लोग हैं जिन्होंने रोड साइड स्टैंड लगाया है उनकी प्रार्थना है दैट सम सिटी ट्रैफिक की, कुछ शहर का यातायात शुड स्टॉप बाय, उसे रुकना चाहिए, एंड बाय देयर वेयर्स, और उनकी चीज़ें खरीदनी चाहिए, सो दैट, इसलिए दे कुड मेक सम मनी, वो थोड़ा सा पैसा बना सके, पैसा कमा सकें, टू इम्प्रूव देयर लाइफ, और अपने जीवन को इम्प्रूव कर सके, बेहतर कर सके, बियॉन्ड मियर सर्वाइवल, और जो केवल वो सर्वाइवल कर रहे हैं उसके बजाय उनका जीवन में सुधार आए, इसलिए वो चाहते हैं कि शहर का यातायात या गाड़ियाँ वगैरह वहाँ रुके और उनके चीज़ों को खरीदें। यही उनकी प्ली है। थर्ड क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट एंड अदर सोशल सर्विस एजेंसीज अपीयर टू हेल्प द पुअर रूरल पीपल बट डू देम नो गुड। तो अपने को वो फ्रेजेस पिक आउट करनी है। द पोइट अटैक्स द गवर्नमेंट्स एंड अदर सोशल सर्विस एजेंसीज, उन पे अटैक करते हैं वो, उनका जो डबल स्टैंडर्ड है इन प्रोमिसिंग, उन्होंने जो वादा किया टू इनहेंस द पुअर फार्मर्स स्टैंडर्ड, कि वो गरीब किसान है उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड है उनको वो इन्हेंस करेंगे, एंड शो दैम द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ, और वे उन्हें जीवन की जो चमकीली साइड है वो दिखाते हैं। व्हेन इट कम्स टाइम टू डिलीवर ऑन देयर प्रोमिसेस, जब वादा पूरा करने का वक्त आता है, हाउ एवर, यद्यपि दे ईदर फॉरगेट अबाउट देम टू कीप देम इन माइंड फॉर द गेन, और अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर वे इन चीज़ों को जो उन्होंने वादा किया था पूरा करने से वो भूल जाते हैं। दे आर डिस्क्राइब्ड एज ग्रीडी गुड डूअर्स, उन्हें वर्णन किया गया इस कविता में ग्रीडी गुड डूअर्स के रूप में, एंड बेनेवलेंट मॉन्स्टर ऑफ, बेनेवलेंट यानी जो अच्छे लोग हैं, और अच्छे मॉन्स्टर हैं वो उदारता बरतने वाले लोग, उन्हें मॉन्स्टर कहा गया है। उन्हें कहा गया है बेनेवलेंट मॉन्स्टर्स ऑफ प्रे हु स्वाम और देयर लाइव्स, जो उनके जीवन में मंडराते रहते हैं। द पोएट सेज, कवि कहता है, दी सेल्फिश फॉक्स, और ये जो सेल्फिश फॉक हैं अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, मेक प्रीमेडिटेटेड एंड वेल थॉट out smart actions to which the innocent unwitting farmers fall prey, यानी वो लोग जो इनके बारे में ज़्यादा विचार नहीं करते, सोचते नहीं हैं, जो काफ़ी इनोसेंट हैं, ऐसे वो किसान इन लोगों के क्या बन जाते हैं, शिकार बन जाते हैं। दीज स्मार्ट पीपल, और ये स्मार्ट लोग, हैव टेकन अवे द पीस ऑफ माइंड ऑफ दीज हम्बल एंड बेसिक फार्मर्स, विनम्र और जो सही किसान हैं उनके सुख चैन को छीन लेते हैं। और वो लाइंस इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स राइट्स पोएट, जैसे कि कवि लिखता है, वो हैं, दोज आर मेंट टू लल देम आउट ऑफ देयर माइंड्स, जो ललचाती है उनको, एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, और सिखाती है कि सोना कैसे चाहिए, एंड स्लीप ऑल डे, और पूरे दिन कैसे सोना चाहिए, डिस्ट्रॉइंग देयर स्लीपिंग एट नाइट द ओल्ड वे, और उसी पुराने तरीके से ये उनके सुख चैन को छीन लेती है, नष्ट कर देती है। Question number 4. What is the childish longing that the poet refers to, or why is it in vain? The poet refers to the tireless longing of the stall owners for some car to stop by and give them an opportunity to make some money. उसमें यही उनकी इच्छा है जो स्टॉल ओनर हैं कि कुछ गाड़ियाँ वहाँ आके रुकें और उन्हें कुछ पैसा कमाने का अवसर दें, बट दे वेट इन वैन, लेकिन उनका जो इंतज़ार है वो व्यर्थ है, बिकॉज क्योंकि द कार्स जस्ट पास बाय विदाउट थिंकिंग ऑफ होप एंड लॉन्जिंग ऑफ द सैड पैसेज, वो गाड़ियाँ वहाँ पे नहीं रुकती हैं, वो ऐसे ही जल्दी से गुजर जाती हैं, भले लोग कितना ही इंतज़ार करें, कितनी उम्मीद रखें उनसे। एंड लॉन्जिंग ऑफ द सैड फेसेस पीपिंग
थ्रू द विंडोज़, और वो लोग जिन्होंने स्टॉल लगा रखा है और उसकी खिड़कियों से वो देखते रहते हैं, तो तो उनके जो चेहरे हैं वो काफ़ी दुखी प्रतीत होते हैं। इफ़ एट ऑल दे स्टॉप, यदि वे गाड़ियाँ कभी रुकी, इट इज़ टू आस्क द वे, या तो वो रास्ता पूछने के लिए रुकते हैं, और टू टेक टर्न, या फिर वहाँ से वो गाड़ियाँ पीछे करते हैं और वहाँ से वो मुड़कर चले जाते हैं। तो जैसे एक बच्चे की इच्छा होती है, उसी तरह से जो स्टॉल ओनर हैं, 3D के जो मालिक हैं, उनकी भी यही इच्छा है कि गाड़ियाँ वहाँ रुके और कुछ पैसा वगैरह वो कमा सकें, ताकि उनका जीवन है वो थोड़ा सा सुधर जाए। विच लाइन्स टेल्स अस अबाउट द इंसफरेबल पेन, यानी कौन सी लाइन है जो इंसफरेबल पेन के बारे में बताती हैं। द पोइट फील्स एट द थॉट अ प्लाइट ऑफ रूरल पुअर, जो ग्रामीण जो गरीब हैं उनकी जो प्लाइट है उसके विचार पे कभी अनुभव करता है। तो वो कौन कौन सी ऐसी लाइन्स जो हमें बताती हैं। फील्ड विद एम्पैथी, एम्पैथी से भरी हुई। द पोइट इज़ अनेबल टू बेयर, और कभी अनेबल है इस चीज़ को सहन करने में, उनकी जो प्लाइट है किन की, अनअज्यूमिंग एंड इनोसेंट रूरल पीपल की। द लाइन्स बिलो शो, और नीचे की लाइन्स ही शो करती हैं कि हीज इनसफरेबल पेन, कि उसका दुख है वो कितना इनसफरेबल है। तो ये लाइन्स हैं। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ, कभी कभी मैं ये महसूस करता हूँ, खुद महसूस करता हूँ, आई कैन हार्डली बेयर, कि मैं मुश्किल से ही सहन कर सकता हूँ, द थॉट, उस विचार को, ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्जिंग, जो कितना एक बचकानी इच्छा रखता है, इन वैन, और वो भी क्या है, अपने आप में वैन है। द सैडनेस, और वो उदासी, दैट लर्क्स, जो लर्क करती है, नियर द ओपन विंडोज़ देयर, जो खुली खिड़कियाँ हैं उनके पास में। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, और यह पूरे दिन एक खुली प्रार्थना के रूप में इंतज़ार करती रहती हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर जो लिटरेट डिवाइसेस यूज़ हुई हैं। देखिए, ट्रांसफर्ड इपिथेट का यूज़ हुआ है पॉलिस्ड ट्रैफिक में, सेल्फ स्कार्स में, और पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। ए रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, यहाँ पे यूज़ हुआ है पर्सोनिफिकेशन का। मेटाफर का यूज़ हुआ है ट्रस्टिंग शोरों के अंदर, और ऑक्सीमोरन और एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है ग्रीडी गुड डूअर्स एंड बेनिफिशिएंट बिट्स ऑफ प्रे के अंदर। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।